नमस्कार दोस्तों, आपका धन्वंतरी कृपा हेल्थ सेंटर में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, ये वीडियो खास है, बहुत ही ज़्यादा खास है और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करें और कागज़ पेंसिल हाथ में ले लें। इस वीडियो के अंदर जितनी भी बीमारियां हैं वो सब की सब आ जाएंगी और तथ्य के आधार पर मैं बता रहा हूँ। आपको सिर्फ क्या करना है, 6 चीज़ें, सिर्फ 6 चीज़ें अपने घर में आपके सदैव होनी चाहिए। 6 क्या 7 मान के चलिए, 7 चीज़ें आपके घर पे हमेशा ही होनी चाहिए जो आपके छोटे से छोटे और बड़े से बड़े रोग को ख़त्म करने में पूरी तरह सक्षम है। दोस्तों, कोई भी डॉक्टर या वैद्य होता है, उसका एक्सपीरियंस होता है। जितनी वो किताबें पढ़ता है या जितना उसने पढ़ा होता है, सीखा होता है, लास्ट में वो एक मुट्ठी की तरह हो जाता है। यानी कि जैसे किसी को बुखार आता है तो उसमें एंटीबायोटिक और पैरासीटामोल ही चलती है। एंटीबायोटिक जो है वो चेंज होते रहते हैं। तो कहने का भाव ये है कि ट्रीटमेंट जो है वो करता तो डॉक्टर ही है, लेकिन उसका एक अपना तजर्बा होता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं सभी माता भाइयों बहनों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, उस चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, सबसे पहले 7 चीज़ें अपने घर में रखना ज़रूर रखिए और लिख लीजिए। अगर इस वीडियो को कोई डॉक्टर वैद्य भी देख रहे हैं तो मैं कहूँगा कि इन चीज़ों को अपने पास ज़रूर रखें। तो सबसे पहले दोस्तों, जो एक चीज़ आती है, बच। बच दोस्तों पंसारी की दुकान के ऊपर मिल जाती है, बहुत ज़्यादा इसकी कॉस्ट नहीं है। लेकिन बच करती क्या है दोस्तों, मेरा आज तक एक्सपीरियंस है। अभी रिसेंटली कोई 3-4 दिन पहले एक लेडीज़ को बहुत ज़्यादा गले में दर्द था और मैं इस प्रयोग को बहुत बार कर चुका हूँ और उसमें आपको कोई चीज़ बनानी भी नहीं है और हाईली एंटीबायोटिक वो लेडीज़ खा रही थी। और जैसे ही मैंने उसको बच का थोड़ा सा टुकड़ा दिया, मैंने कहा इसको चूसिए आप, और वो एंटीबायोटिक से भी पेन नहीं जा रहा था, इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा था, गार्गल सोल्यूशन भी फेल हो रहे थे, लेकिन 2 दिन चूसने मात्र से वो गले का दर्द बिल्कुल ख़त्म। और हाईली एंटीबायोटिक आप जितने दिन खाएंगे उतनी आपको वीकनेस भी आएगी। दोस्तों, ये जो चीज़ है, अगर किसी को बुखार है तभी उस दौरान आप अंग्रेजी दवाई खा रहे हैं, आप छोटा सा टुकड़ा लेकर के उस बच का एक अंगुल टुकड़ा लेकर के उसको मुंह में रख के चूसिए। दोस्तों, गले की खराश, गले का कैसा भी दर्द हो, दोस्तों अगर कोई डॉक्टर भी इस वीडियो को देख रहे हैं या वैद्य लोग देख रहे हैं तो कभी इस्तेमाल करवा के देख लेना। दोस्तों, हमने कोई गोटियाँ नहीं खेली हैं और हमने एक्सपीरियंस किया है, मेरा 30 साल का एक्सपीरियंस है। कहने का अर्थ यह है कि कौन सी चीज़ जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। आपको गले की दर्द के लिए हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे, हज़ारों नुस्खे मिल जाएंगे, लेकिन दोस्तों ये एकमात्र ऐसा नुस्खा है, आप छोटी सी बच के टुकड़े को मुंह में डालेंगे, चूसेंगे, आपके धीरे धीरे गले का बैठा हुआ, जैसे किसी का गला बैठ जाता है, फिर गले में खराश होती है, गले में दर्द है, हल्का फुल्का जुकाम खांसी है, उसको भी ये दूर करता है। और इसका एक और फायदा है दोस्तों, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, अगर छोटा सा टुकड़ा, जो 7-8 साल का बच्चा समझदार है, अगर उसको हफ्ते में एक आधी बार इसको चूसने को देता है तो उसके दिमाग के जो दोस्तों एक्टिवेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी कि उसका दिमाग जो है ताकतवर हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। इसके बाद इसका एक और प्रयोग है दोस्तों, अगर किसी को मलेरिया भी हो जाता है तो जहाँ जो कुनैन दवाई जो है, एलोपैथिक दवाई है, फेल हो जाती है, वहाँ से इस बच का प्रयोग जो है शुरू होता है। यानी कि अगर वो दवाई भी फेल हो जाती है तो बच उससे कई गुना, 1000 गुना पावरफुल है। बच का बहुत सारी दवाइयों में प्रयोग होता है और गले को लिख लीजिए, आजमा कर देख लीजिए दोस्तों,
इसके बराबर कभी भी किसी को गले में दर्द हो 10-20 रुपए की पंसारी से बच ले आइए, घर में रख लीजिए, कभी भी काम आ सकते हैं। गले में खराश है, खांसी है, जुकाम है, तुरंत एक टुकड़ा चूस कर देखिए, बस। अब इसके बाद दोस्तों आता है चिचड़ा घास। दोस्तों मैं आपको जो घर में होने वाले रोग हैं, जो आम रोग हैं या बड़े रोग हैं, ये 6-7 चीज़ें बता रहा हूँ, लिख लेना आपने, तो ये कभी भी आपके काम आएगा, नोट कर लीजिएगा। चेचड़ा घास, दोस्तों मैं क्षमा चाहूँगा कि मैं उसका पौधा ला पाया, कुछ कमी रह गई, जल्दबाजी में बना रहा हूँ थोड़ा सा। जल्दबाजी में क्या मतलब, वो मेरे को अभी घास नहीं मिला। तो चेचड़ा घास होता है, उसके ऊपर एक ही पीले रंग का फूल होता है। अगर उसके पत्तों को पीस करके कहीं भी फोड़ा उत्पन्न हो रहा हो, उसके पत्तों को वहाँ पीस के लगा दीजिए, या उसके पत्ते सुखा कर आपने रखे हैं तो उन पत्तों को पाउडर करके पानी में मिला करके जहाँ फोड़ा उत्पन्न हो रहा है वहाँ उसको लगा दीजिए। वही फोड़ा जो है वो बैठ जाएगा और दर्द भी खत्म हो जाएगा। दोस्तों ये हमारा तजर्बा है। दूसरा इसका प्रयोग जो है दोस्तों, जैसे घर में आम तौर पर क्या होता है, को कट जाता है, छिल जाता है, बच्चों को कई बार ब्लेड लग जाता है, कुछ लग जाता है। दोस्तों थोड़ा सा उसको पाउडर लीजिए और उसके ऊपर लगा करके पट्टी बांध लें। दोस्तों जो कई दिनों से जो जख्म होगा दोस्तों, वो दो काम करता है। एक तो जख्म को तुरंत ठीक करता है, कैसा भी घाव हो, और उस घाव के उस वहाँ जो जख्म है उस दर्द को भी कम करता है। तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों खटमरोला। खटमरोला उसके जो पत्ते होते हैं वो खट्टे खट्टे होते हैं। दोस्तों उसकी जड़ का जो छिलका होता है, अगर उसके जड़ जो है अगर उसको पीस करके पाउडर करके रख लिया जाए, दोस्तों अगर कोई बच्चा आम घर में हो जाता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कई बार ऐसी पतीली के साथ कढ़ाई के साथ वो हाथ लगा देते हैं, जल जाते हैं। तो उस स्थिति में दोस्तों, या घर में किसी जैसे दिवाली होती है कोई जल जाता है, पटाखा लग जाता है, तो उस स्थिति में वो थोड़ा सा पाउडर लेकर के पानी में घोल करके दोस्तों उसको वहाँ लगा दीजिए। दोस्तों कोई एलोपैथी की ऐसी दवाई नहीं है, ना आयुर्वेद के अंदर ऐसी दवाई है जितना वो तुरंत रिलीफ करती है। कितना भी जल गया हो, छाला तक नहीं आएगा, और 2 मिनट के अंदर अंदर वो जो जलन है वो खत्म हो जाती है। मैं कल का ही एक एग्जांपल दूंगा। मेरी एक जैसे भांजे की घरवाली है, उसका यहाँ से चाय गिरी और वो जल गई, लेकिन मेरा वहाँ जाना हुआ तो 3-4 घंटे हो चुके थे, तो मैंने तुरंत वो उसकी जड़ को पीस कर लगाया। वो पूरा दिन जो है ऑइंटमेंट लगाती रही, को बरनाव लगाती रही, को नारियल का तेल लगाती रही, लेकिन उस चीज़ ने उसको तुरंत रिलीफ किया। अगर इसको तुरंत लगा दिए जलने के उपरांत तो दोस्तों ये तो तुरंत लाभकारी है। इस करके खटमरोले की जड़ का पाउडर जो है बहुत लाभकारी है। दोस्तों तीसरे नंबर पर आता है बिल्व पाउडर। बिल्व पाउडर, आप सोचेंगे बिल्व पाउडर क्या करता है? दोस्तों जैसे कि गर्मियों का मौसम होता है, बहुत सारे लोगों को उल्टी दस्त की समस्या हो जाती है, तो आपने क्या करना है, 1 चम्मच बिल्व पाउडर लेना है, 1 चम्मच आपने उसके अंदर चीनी डाल देनी है गिलास पानी के अंदर, और 3 चुटकी आपने नमक की डाल देनी है। गर्मी के वजह से या दूसरी कई वजह से आपको दस्त लगे हैं, उल्टियाँ लगी हैं, उसको पिलाइए। दोस्तों आप देखेंगे कि मिनटों में आपको आराम मिल जाएगा। दस्तों में एक और प्रयोग है, अगर आप चाय बनाते हैं उसके अंदर आप दूध मत डालिए, उसके अंदर थोड़ा सा आप बर्फ़ का टुकड़ा डाल लें और उसको पिएं, आपको तुरंत जो है उससे भी दस्तों में रिलीफ होता है। अब दोस्तों इसके बाद आता है अमृत धारा। दोस्तों ये बहुत काम की चीज़ है जो मैं कहने वाला हूँ। पेट में दर्द है, पेट में दर्द हो गई, रात को गैस ज़्यादा बन गई, तो आपने क्या करना है कि 10-10 ग्राम की मात्रा में भीमसेनी कपूर, अजवाइन सत और पुदीना सत, इन तीनों को आप किसी शीशी में डाल दीजिए। डालने के उपरांत दोस्तों ये अपने आप ही पानी हो जाता है।
अपने आप इसका पानी हो जाएगा। अब इसके फायदे सुनिए। आपको इसके 2-3 बूंदें चीनी के ऊपर डाल के अगर आप इसको खाते हैं तो आपके पेट का दर्द जो है तुरंत गायब हो जाएगा। पेट के अंदर गैस है तुरंत गायब हो जाएगी। अगर आपके पास को गैस का चूर्ण पड़ा है छोटा मोटा कैसा भी, अगर आप इसकी 3-4 बूंदें, 3 बूंदें बहुत हैं, 3-4 बूंदें आप इसके अंदर डाल के उस चूर्ण को खाते हैं, तुरंत आपको फायदा करेगा। दोस्तों बहुत सारी काम की चीज़ें हैं और ये बहुत बड़े खर्चे का काम नहीं है। इसके बाद दोस्तों बहुत लंबा वीडियो जाएगा, दोस्तों आराम से देखिएगा, एक एक चीज़ लिखने वाली है। अब ये जो मैंने ड्रॉप बताया आपको, ये एक और काम करेगा। अगर किसी को बॉडी में पेन है, अचानक चोट लग जाती है, आप तिल के तेल के अंदर इसको मिला दीजिए, एक आधा ढक्कन, और उसको मिक्स करके आप उसको चोट वाले या दर्द वाले स्थान पर लगाएंगे, दोस्तों आपको रिलैक्स हो जाएगा। एक और बहुत बड़ा प्रयोग, जैसे कि सर्दियों में आम मौसम में खांसी हो जाती है, कोई भी आयुर्वेदिक का कफ सिरप आप ले लीजिए, कोई भी कफ सिरप, अच्छी कंपनी का लें, दूसरी हल्की कंपनी का लेना, कोई मतलब नहीं। अब इस अमृतधारा को आप 5-6 या 10 बूंदें उस कफ सिरप के अंदर मिला लीजिए। सूखी खांसी हो, कफ वाली खांसी हो, दमे वाली खांसी हो, दोस्तों आप देखेंगे कि एक ढक्कन भी कई गुना उसका रिजल्ट मिलेगा, कई गुना। तो दोस्तों ये भी घर में आप बना करके जरूर रख सकते हैं, आपको इमरजेंसी में भी डॉक्टर के पास शायद ना जाना पड़े। इसके बाद दोस्तों जो एक और चीज़ है वो है शहद। शहद भी घर में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी कुछ दवाइयाँ या कुछ चूर्ण जो हैं वो शहद के साथ चलते हैं। बहुत सारी, जैसे कुछ लोग अगर घर का शहद आप अरेंज करके रख लेते हैं, उसको ज़रूर रखिए। शहद भी बहुत बड़ी दवाई है। शहद के प्रयोग जो है किसी दूसरे वीडियो के अंदर डालूंगा मैं। और इसके बाद दोस्तों अंत में जो मेन चीज़ है वो गिलोय घन। अब बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि गिलोय घन या गिलोय जो है वो ठंडी तासीर की होती है कि गर्म तासीर की होती है। तो दोस्तों गिलोय का सत जो होता है वो ठंडा होता है। गिलोय का सत हमेशा, सत मैक्सिमम जो होते हैं वो ठंडे होते हैं, ठंडी तासीर के होते हैं। लेकिन गिलोय का घन जो है वो सम तासीर का है, ना गर्म है ना ठंडा है। अब इसके आप प्रयोग जानेंगे। हालांकि पिछले वीडियोस के अंदर मैंने बताया है कि इसको कैसे बनाते हैं और इसका प्रयोग कैसे कैसे होता है, लेकिन उस वीडियो के अंदर जो चीज़ें रह गई थी वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये कितनी कारगर चीज़ है और कहाँ कहाँ ये काम आती है। नंबर 1 दोस्तों, अगर किसी को यूरिक एसिड है, किसी को यूरिक एसिड है, तो गिलोय घन के अंदर 1 गिलोय घन की गोली चने के बराबर लेनी होती है। अगर हम उसको पुनर्वा की जड़ के क्वाथ के साथ, काढ़े के साथ पिलाते हैं, तो दोस्तों कैसा भी घुटने का दर्द है या कैसा भी आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, एड़ी में दर्द है, सब ठीक हो जाएगा। और साथ में आप 2 चुटकी सौंठ पाउडर जरूर मिला लें। दोस्तों ये आपके गठिया, बाय, L4, L5, S1 ये सब को ठीक करने वाला होता है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। और दूसरा प्रयोग और भी है, इसको आप अंडी के साथ, जो अंडी का तेल होता है, कैस्टर ऑयल जिसको बोलते हैं, उसके साथ आप भी इसको ले सकते हैं। बहुत बड़ा इसका रोल होता है दोस्तों। शुगर में इसका बहुत बड़ा प्रयोग है, किडनी में इसका बहुत सारा प्रयोग है, आँखों में इसका बहुत सारा प्रयोग है। दोस्तों आप गिलोय घन की, इसको अगर जो घन होता है जब वो बन जाता है तो उसको सुखा करके आप उसको पाउडर कर लें, हज़ारों साल रखें, ये ख़राब नहीं होगा। गोलियां बनाकर सुखा लें, कभी ख़राब नहीं होगा। तो जैसे कि हम बना लेते हैं, अपने जो कुछ मंगाते हैं, हमारे से लोग मंगा लेते हैं जो शहरों में रहते हैं, ये नहीं बना पाते तो हम भेज देते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको बाज़ार का गिलोय घन नहीं लेना है, मैं इसलिए कहता हूँ कि जैसे घर का देसी घी और बाज़ार का देसी घी, अंतर आप जानते हैं खुद, मैं बताने वाला नहीं हूँ कि इसके अंदर क्या क्या होता है।
अब इसके बाद दोस्तों थायराइड में गिलोय घन का बहुत बढ़िया प्रयोग है। थायराइड को खत्म करता है। मोटापा, बहुत सारे लोग मोटापे के लिए आजकल मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे ऐसे चीज़ें पी रहे हैं कि उनको भूख ही नहीं लगेगी, और वो साथ में क्या दे रहे हैं, मल्टीविटामिन क्या क्या पाउडर दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैंने कुछ लोगों को उन दवाइयों का साइड इफेक्ट भी देखा है। लेकिन ये जो मैं तरीका बताने वाला हूँ मोटापे के लिए, बहुत हर्बल है, अचूक है और बिना साइड इफेक्ट के है, और इससे आपकी एनर्जी लेवल भी बढ़ा रहेगा। तो दोस्तों मोटापे के लिए आपने क्या करना है, चने के बराबर आपने गिलोय की दवाई लेनी है, घन लेना है, लेकिन अपना बना हो, असली हो। तो उसमें आप 1 गिलास गर्म पानी लें, मोटापे के लिए विशेष बता रहा हूँ। तो 1 गिलास गर्म पानी लें, उसके अंदर आधा चम्मच त्रिफला चूर्ण डालना है और 1 चम्मच असली शहद, उसको मिला करके आप उस घोल से उस गोली को खाली पेट खाना शुरू कर दीजिए। दोस्तों आप देखेंगे कि मोटापा कैसे भाग रहा है, आपकी शरीर की चर्बी घट जाएगी। और दूसरा, अगर किसी को मोटापा है तो सूर्य मुद्रा का 15-20 मिनट डेली अभ्यास करें। अब इसके बाद दोस्तों एक और चीज़ होती है कि अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो आप शहद ना मिला करके उसके अंदर जैसे त्रिफला पाउडर हो गया और थोड़ा सा चने के बराबर वो गिलोय घन की गोली इस्तेमाल करें। और अगर आप शरीर से मोटे हैं तो गर्म पानी का यूज़ करें। अगर आप शरीर से पतले हैं तो गिलोय का कभी भी दोस्तों ये प्रयोग नहीं बताएगा, कोई भी नहीं बताएगा। अगर कोई मोटा व्यक्ति है तो उसको हमेशा गर्म पानी से खानी चाहिए, जो पतला व्यक्ति है उसको ठंडे पानी से ही गिलोय का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों ये था टोटल जो मैक्सिमम जो आम मतलब बीमारियां हो जाती हैं तो उसके ऊपर था प्रयोग। तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।